हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लोज एनालिसिस है। ठीक है, और क्लोज एनालिसिस का हमने जो बेसिक था वो कल हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? जो क्लोज एनालिसिस होते हैं ना, उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे क्या होता है कि फाइनाइट क्लोज होता है और एक क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्लोज होता है। देखो, आपने सुना होगा फाइनाइट क्लोज और नॉन फाइनाइट क्लोज के बारे में। उसको मैं आज इतने इजी तरीके से बताऊंगी कि आज के बाद आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लोज के लिए। ठीक है, तो देखिएगा आज की हमारी क्लास, इसके अंदर हम दे रखे हैं, एक तरफ है फाइनाइट क्लोज, एक तरफ क्या है, नॉन फाइनाइट क्लोज। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, फाइनाइट क्लोज क्या होता है। फाइनाइट जो वर्ब होती है ना, उसी से क्या बनता है, फाइनाइट क्लोज बनता है। ठीक है, देखिएगा हम पढ़ते हैं कि जिस क्लोज का वी एलिमेंट, यही बताना चाह रही हूँ कि वी एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट प्रकार का हो। ठीक है, जिस क्लोज का वी एलिमेंट फाइनाइट प्रकार का हो, तो वी एलिमेंट की जो फर्स्ट वर्ब चाहे टेंस हो, मतलब क्या है कि एचवी और एमवी का मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, यदि वी एलिमेंट की जो फर्स्ट वर्ब है वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, जिस हेल्पिंग वर्ब से हमें टेंस का पता चल रहा है वो हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, और वो जो सेंटेंस होता है वो फाइनाइट क्लोज होता है। बस ये बताना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, एकदम नॉर्मल है। आगे देखिएगा कुछ पहचान हमारी, जो 24 हेल्पिंग वर्ब होती है जिनमें क्या क्या आती है, इज आती है, एम, आर, वोज, वर, डू, डस, डिड, हैज, हैव, हैड। ये क्या है, 24 हेल्पिंग वर्ब्स है जिनको हम फाइनाइट वर्ब से ही पुकारते हैं। ये समझ लो कि जहां पर ये है वो फाइनाइट वर्ब ही है। ठीक है, यानी इनसे हम क्या डिसाइड कर देते हैं, इनसे हम टेंस का डिसाइड कर देते हैं, और जो टेंस डिसाइड करती है वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में जब मॉडल्स पढ़ाए थे, मैंने कहा था कि जो टोटल मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। देखिएगा, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, मस्ट, ओट, नीड, डेयर और यूज, ये सारे क्या है, फाइनाइट मतलब क्लोज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और देखिएगा जैसे वीएस और ईएस, वी2 का मतलब क्या है, जैसे राइट्स है। यदि किसी सेंटेंस के अंदर हमें ऐसे मिले, जैसे ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है, ये जो राइट्स है इससे क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, यदि हमें जिस वर्ब से हमें क्या पता चल रहा हो, टेंस का पता चल रहा वो कौन सी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। जैसे एक ये हो जाए, जैसे सी रोट ए लेटर। ठीक है, तो ये रोट क्या है यहाँ पे, ये भी क्या है, फाइनाइट वर्ब ही है, क्योंकि जिस वर्ब से हमें टेंस का पता चले। अब इस वर्ब से हमें किसका पता चल रहा है, सेकंड फॉर्म है राइट की, तो रोट है, तो इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है, और जिससे हमें टेंस का पता चले वो फाइनाइट वर्ब होती है। बस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस एक नॉर्मल सा ट्रिक के अनुसार आप ध्यान सकते हो कि जिससे हमें टेंस का पता चले वो फाइनाइट वर्ब होती है, और फाइनाइट वर्ब से क्या बनता है, फाइनाइट क्लोज बनता है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि आप समझ गए होंगे। ऐसे ही देखो, रोट और गो की सेकंड फॉर्म वेट दे रखा है। ठीक है, ये चैप्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया इधर वाला। अब इधर देखते हैं नॉन फाइनाइट क्या होता है। नॉन फाइनाइट होता है कि जिस क्लोज का वी एलिमेंट, वी समझते हो क्या? देखो, मैं वी एलिमेंट पढ़ रही हूँ, शायद आप समझ नहीं रहे हो। वी का मतलब क्या होता है, जो वर्ब होती है ना उसका जो सेगमेंट होता है हमारे सेंटेंस के अंदर। ठीक है, उसके बारे में, जैसे हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, उसको हम वी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, कि जिस क्लॉज का वी एलिमेंट नॉन फाइनाइट प्रकार का हो। ठीक है, नॉन फाइनाइट समझते हो क्या आप, जिससे मतलब फाइनाइट तो हो गई जिससे टेंस का पता चलता है, और जैसे टेंस के अलावा कोई और वर्ब दी होती है सेंटेंस के अंदर, वो सारी क्या होती है, नॉन फाइनाइट होती है। ठीक है, तो वो क्या आ जाती है, नॉन फाइनाइट में आ जाती है। जैसे वी एलिमेंट है कि फर्स्ट वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, में टेंस नहीं हो। मतलब ये है कि यदि हेल्पिंग वर्ब क्या मतलब, जैसे हैविंग हो गई। ठीक है, वी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, हमेशा नॉन फाइनाइट होती है। बस आप इतना ही ध्यान रखो, जिससे वर्ब का, जिससे टेंस का पता चले वो फाइनाइट, बाकी सारी क्या हो गई, नॉन फाइनाइट। ठीक है,
जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होती है, सारी नॉन फाइनाइट में आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में जैसे रिटन हो गया, बीन हो गया, हैड हो गया, ठीक है। हैड कभी कभी यदि सेकंड फॉर्म में दी होती है और उससे हमें टेंस का पता चल रहा है, अब ये मत सोच लेना कि मैम हैड को देखते ही हम क्या कर देंगे ये तो नॉन फाइनाइट है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। हैड का मतलब ये है कि जैसे यदि हैड किसी सेंटेंस के अंदर हैड से हमें टेंस का पता चल रहा है तो वो फाइनाइट वर्ब के रूप में मानी जाएगी। अदरवाइज वो यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में दी हुई होती है तो वो क्या आ जाएगी, नॉन फाइनाइट के अंदर आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए जैसे डन हो गया, प्लेड हो गई और रीड हो गई। एक क्या होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं या फिर वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि टू भी हो गया, टू हैव हो गया, टू रीड हो गया, टू प्ले हो गया, यानी इंफिनिटिव वर्ब जिससे कहते हैं हम, ठीक है। जैसे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो सारी किस में आती है, नॉन फाइनाइट में आती है। आई थिंक आपको सारी वर्ब के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। यदि आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट जरूर करेगा आप, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे जिसके माध्यम से हमें क्या पता चलेगा कि नॉन फाइनाइट क्या होता है और फाइनाइट क्या होता है, उसका असली मीनिंग देखेंगे हम किसमें, इस वाले सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा जैसे ये फर्स्ट नंबर हमारा जो सेंटेंस है इसके अंदर हम टोटल पढ़ेंगे पहले। ये क्या है कि बीइंग टायर्ड, ठीक है, ही सेट डाउन। देखो आपको क्या पता चला है, मैंने आपको क्या बताया था कि बीइंग टायर्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, नॉन फाइनाइट होती है। तो ये वर्ब एलिमेंट क्या हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई, ठीक है। और जब नॉन फाइनाइट होती है तो वो क्लोज भी क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट क्लोज हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कि ही सेट डाउन, अब ये सेट क्या है, ये सेकंड फॉर्म के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये फाइनाइट वर्ब है, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो ये क्लोज भी क्या हो गया, फाइनाइट क्लोज हो गया, ठीक है। ये टोटल क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया। और कौन सा सेंटेंस हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ये क्या है यहाँ पे, ये बीइंग और ये टायर्ड, ये देखो टायर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई, ठीक है। मतलब क्या है, जिससे हमें टेंस का पता चल रहा है वो क्या होगी, फाइनाइट वर्ब हो गई, और जिससे जो क्लोज बन रहा है वो क्या हो गया, फाइनाइट क्लोज हो गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको टाइप्स पूछे इसका तो वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। जैसे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिए। आगे देखिए ये क्या है, सेकंड में क्या है कि आई मे वांट, ठीक है, टू मीट हर। देखो अब ये यहाँ तक तो क्या है, जो वांट से हमें क्या पता चल रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ये क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब से क्लोज कौन सा बनता है, फाइनाइट क्लोज ही बनता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई यहाँ पे, और ये वर्ब हो गई, ठीक है, वांट। अब आगे देखिए टू मीट हर, अब ये टू मीट है, ये क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है। और नॉन फाइनाइट क्लोज माना जाएगा जब नॉन फाइनाइट वर्ब बनती है। एक बात हो जाती है, ये टोटल की यदि कोई आपसे बात करे कि ये टोटल जो सेंटेंस है वो कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट क्लोज हो जाएगा। यदि टोटल क्लोज पूछे ना पूरे सेंटेंस में तो फाइनाइट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आई वांट, वांट का मतलब क्या, इसे टेंस का पता चल रहा है तो ये फाइनाइट वर्ब क्लोज हो गई, ठीक है। और इधर वाला क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब क्लोज हो गया, ठीक है। और ये आपको पता चल गया होगा टू मीट क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। आगे देखिए थर्ड नंबर में कि सी टोल्ड मी दैट सी वाज इल दैट डे, ठीक है। तो देखो सी टोल्ड मी, यहां तक ये क्या होगा, ये टोल्ड कौन सी वर्ब है, सेकंड वर्ब है, तो ये क्या बता रही है, पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टोल्ड क्या हो गई, वर्ब हो गई, कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है, फाइनाइट वर्ब हो गई। और मी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आगे देखिए सी वाज इल, अब देखो ये जो सी वाज इल दैट डे है ना, जो ये वोज है ना, वोज, इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, सी वाज इल दैट डे, ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, तो फाइनाइट क्लोज बन जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पे ये दूसरा क्लोज स्टार्ट हो गया, ये सब्जेक्ट में आ जाएगा, ये फाइनाइट वर्ब में आ जाएगी, ठीक है। और इल को यदि आपको कोई पूछे तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा ये थोड़ा सा खराब हो गया। आगे देखिए दैट डे हो गया। अब देखो यदि आपको टोटल यदि सेंटेंस के टाइप्स की पूछे तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और एक ये देखिए, ये ऊपर वाला मैंने बताया नहीं आपको, ये कौन सा हो गया था, ये सिंपल हो गया था, ठीक है।
आपको समझ में आ गया होगा, 3 सेंटेंस मैंने करवा लिए हैं, एक एक चीज मैंने आपको बताई है। यदि समझ में नहीं आ रही तो आप बता देना मुझे प्लीज लास्ट में। अब ये क्या है 4 नंबर, इसके अंदर क्या है कि आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है। सिंस देखो, यदि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देती हूँ, यदि सिंस के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जब सिंस आता है ना, सिंस एक तो सिंस क्या होता है, जब टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके अंदर सिंस और फॉर का यूज होता है, लेकिन ये वाला सिंस है ना, ये अलग है यहाँ पे, ठीक है। इसका देखो मैं क्या बता देती हूँ, इधर क्या आता है प्रेजेंट, एक मात्र ऐसा है जहां पे टेंस बदल कर आते हैं। एक तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है एक साइड में, ठीक है, एक साइड में क्या होता है परफेक्ट, और बीच में क्या होता है सिंस से जुड़ा होता है, ठीक है, और इधर क्या होता है पास्ट टेंस जुड़ा होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखा करो, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है, सिंस वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है सिंस को बीच में देकर और वो यहाँ पे हैव नॉट वाले में ब्लैंक स्पेस दे देगा या लेफ्ट वाले में दे देगा, मतलब क्या है कि इधर प्रेजेंट परफेक्ट है और इधर क्या आ जाएगी पास्ट सिंपल आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए होगी ये बात, क्योंकि टेंस बदल कर दिया हुआ है सिर्फ सिंस की वजह से, क्योंकि सिंस के एक तरफ तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होता है और एक तरफ क्या होता है पास्ट सिंपल होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे थोड़ा। यहाँ पे देखिए कि आई हैव नॉट, ये हैव से हमें क्या पता चला है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है तो क्लोज भी कौन सा हो गया, फाइनाइट क्लोज हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है, ठीक है। अब आगे देखिए ही लेफ्ट, ये लेफ्ट भी क्या है, यहाँ पे भी टेंस का पता चला, तो ये भी फाइनाइट क्लोज टू हो गया, यानी फाइनाइट वर्ब हो गई तो फाइनाइट क्लोज टू हो गया, ठीक है। मतलब ये भी फाइनाइट वर्ब क्लोज है, ये भी क्या हो गया फाइनाइट क्लोज टू हो गया, ठीक है। और ये टोटल की यदि बात करें भी कौन सा ये है तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, सेंटेंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया, और आपको ये तो पता है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये है हो गया, नोट पता है, सीन पता है, हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे 5 नंबर, और एक और बता देती हूँ, यदि टोटल की बात करें तो वो यदि फाइनाइट वर्ब से कोई यदि बना होता है तो टोटल की बात करें तो टोटल क्या हो जाएगा, फाइनाइट क्लोज माना जाएगा, ठीक है, इसका कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए 5 में कि बंटी went to school, ठीक है, but I remained at home, तो यहाँ पे बंटी went to, ये went वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, तो क्लोज भी कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये रिमेंड वाला भी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि देखो फाइनाइट वर्ब आपको पता तो चल रही होगी, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है और पास्ट सिंपल टेंस का पता चला, यानी टेंस बता रही है हमें, और जो टेंस बताती है वर्ब वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी और फाइनाइट क्लोज टू हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बता देती हूँ, बंटी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये 2 सेंटेंस जुड़ गए, ये फाइनाइट क्लोज फर्स्ट हो गया, ये क्लोज सेकंड हो गया, टोटल को यदि बोलेंगे तो क्लोज, इसको फाइनाइट क्लोज ही बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर में कि राम इंस्टेड ऑन गोइंग टू मार्केट, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान करना आप कि जो राम इंस्टेड है ये क्या हो गई, इंस्टेड वर्ब, ये क्या वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है ये, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ पे जो ऑन गोइंग वाली वर्ब है ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। यदि टोटल यदि हमारी इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट क्लोज हो जाएगा, फाइनाइट क्लोज हो जाएगा, टोटल की बात करें, ठीक है, टोटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट क्लोज होगा। और यदि इतने की बात करें और इतने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट क्लोज, और ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट क्लोज हो जाएगा। और ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, इधर वाला क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट क्लोज हो जाएगा, और दोनों को मिलाकर यदि बात करें तो फाइनाइट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैन क्या है, फाइन, देखो जहां पे फाइनाइट वर्ब की बात हो जाती है ना, वो पूरा टोटल सेंटेंस ही क्या है, फाइनाइट क्लोज हो जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। आगे देखिए 7 नंबर में कि यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, तो यू ought टू, देखो ought टू आया हुआ है यहाँ पे, आपको पता है ought टू क्या होता है, मॉडल होता है, और मॉडल जो आता है तो फाइनाइट ही होता है, मैंने आपको बता रखा है सारे मॉडल क्या फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, तो फाइनाइट क्लोज हो गया ऑटोमेटिक ये, ठीक है। आगे देखिए टोटल ये पूरा सेंटेंस भी क्या हो गया, फाइनाइट क्लोज हो गया। आगे देखिए 8 नंबर, इसमें क्या है, टू ओबे माई पेरेंट्स इज माई प्रोमिस, देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, अब ये टू ओबे है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये टोटल की यदि बात करूं मैं यहां तक,
यहाँ तक, और इज वर्ब इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इज वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ठीक है, टोटल क्लोज तो क्या है, ये फाइनाइट क्लोज है। ठीक है, टोटल क्लोज तो क्या है, फाइनाइट क्लोज है। ठीक है, और सेंटेंस भी कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन टू अभी यहाँ पे क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, बस ये ध्यान रखना है। 9 नंबर, इसके अंदर क्या है कि जैसे द गर्ल वो इज सिटिंग इन द रूम, देखो ये इतना जो दिया हुआ है ये सारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना आपको, अब देखो यदि हमें ये पता चले, इसके बारे में पूछे, गर्ल के बारे में, वो इज सिटिंग, ये क्या है बीच में, ये अगर इतना पूछे आपको रूम तक, ये बीच में क्या है। ठीक है, आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, ये एडजेक्टिव क्लोज है बीच में। ठीक है, क्योंकि ये जो गर्ल है ना, इसकी क्या विशेषता ही है, वो इज सिटिंग द रूम, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। ठीक है, और टोटल की बात करेंगे तो ये फाइनाइट क्लोज है, फाइनाइट क्लोज है। ठीक है, ये टोटल क्या है, फाइनाइट, क्योंकि इज वर्ब से हमें पता चल रहा है कि ये फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब से फाइनाइट क्लोज ही बनता है। ठीक है, और ये गर्ल क्या हो गई, यहाँ पे टोटल क्या हो गया, रूम तक सब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के अंदर भी क्या है, एडजेक्टिव क्लोज छुपा हुआ है। ठीक है, और यदि सेंटेंस का टाइप पूछे तो क्या हो जाएगी, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। आई थिंक इसके अंदर मैंने एक इसका ऑपरेशन कर दिया है सबका, वर्डों का। ठीक है, आगे देखिए कि द गर्ल सिटिंग इन द रूम इज माई कजन, सेम टू सेम है। अब ये देखो द गर्ल हो गई, अब यहाँ पे वो इज सिटिंग इन द रूम, इसमें क्या है, सिटिंग इन द रूम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है, ये सिटिंग जो वर्ब है ना यहाँ पे, ये क्या है, नॉन फाइनाइट है, यानी ये जो सिटिंग वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और ये इज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और टोटल क्या हो गया, फाइनाइट क्लोज हो गया। ठीक है, फाइनाइट क्लोज हो गया, आपको समझ में आ गया, टोटल फाइनाइट क्लोज हो जाता है फाइनाइट वर्ब यदि मिली हो उसके अंदर। और सेंटेंस का टाइप भी क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लास्ट एंड अंतिम है कि द जज ऑर्डर्ड देम टू कॉल द विटनेस। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बता देती हूँ कि द जज ऑर्डर्ड देम और टू कॉल, देखो ये दो बन गए यहाँ पे, ये देखो द जज ऑर्डर्ड देम है ना, ये क्या हो गया, फाइनाइट, फाइनाइट क्लोज भी हो गया, और वर्ब क्या है, ऑर्डर्ड फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, आपको समझ में आ गई, फाइनाइट वर्ब क्या बनाती है, फाइनाइट क्लोज बनाती है। अब टू का क्या है, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये टोटल क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट क्लोज हो जाएगा। और यदि सारे की बात करें हम, यहाँ से लेकर द जज से लेकर और विटनेस तक, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट क्लोज हो जाएगा, फाइनाइट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस की बात क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको सभी एग्जाम्पल से ये पता चला होगा कि फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। ठीक है, आप एक सेंटेंस की यदि आप मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जानोगे ना, तो आपको सारा अध्ययन इसका हो जाएगा। कुछ और देख लेते हैं कि देखो, जैसे हमने अभी जो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं 11 एग्जाम्पल्स, उनका ही मैं बताऊंगी आपको, और आप नोटबुक में यदि उतार रहे हो, यदि नोट्स बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ, जैसे उनका जो था ना, उसका क्या बता रही हूँ मैं, कुछ रूल्स बता रही हूँ। पहले हम क्या चल रहे हैं, एग्जाम्पल टू रूल की ओर चल रहे हैं। ठीक है, आगमन विधि से पढ़ रहे हैं, अब हम रूल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ लिए थे। अब देखिए नंबर फर्स्ट में क्या है कि नॉन फाइनाइट क्लोज हमेशा किसी न किसी फाइनाइट क्लोज की बाउंड्री में समाया होता है। कैसे होता है, जैसे फाइनाइट क्लोज है, ये टोटल जैसे कोई फाइनाइट क्लोज है, कोई पूरा टोटल फाइनाइट क्लोज है, उसके अंदर एक जगह बीच में नॉन फाइनाइट क्लोज घुसा हुआ है। ठीक है, और ऐसे हमने कितने सेंटेंस पढ़े हैं, 1 2 3 8 10 और 11, ये जितने नंबर मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, आप अपना जो पेज पे लिखे हैं लास्ट वाला वो पलट के देख लेना, वो सभी क्या है, वो इसी मतलब स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। यानी फाइनाइट क्लोज के अंदर नॉन फाइनाइट क्लोज 20 के अंदर है। ठीक है, बड़ा फाइनाइट क्लोज मैंने बताया था आपका टोटल फाइनाइट क्लोज है, अंदर क्या है, नॉन फाइनाइट क्लोज है। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस मैक्सिमम किसमें बनते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बनते हैं। ऐसे किसमें बनते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए सेकंड में क्या है कि फाइनाइट क्लोज किसी बड़े फाइनाइट क्लोज में समाया भी हो सकता है, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखिए जैसे ये डब्बा है, देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें क्या था, ऊपर वाला देखो पहले आप, जैसे फाइनाइट क्लोज है। ठीक है, ये टोटल बड़ा डब्बा है फाइनाइट क्लोज का। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा नॉन फाइनाइट क्लोज है।
यानी यहाँ पे नॉन फाइनाइट क्लोज। लेकिन सेकंड में क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स बने हुए, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, सिंपल सेंटेंस बनते हैं इनसे। सेकंड में क्या है, फाइनाइट क्लोज वाला, और इसके अंदर देखो संख्या देख लेना, 3 है, 4 है, 9 है। ये कैसे होता है वो समझा देती हूँ। जैसे फाइनाइट क्लोज है ये, ठीक है, फाइनाइट क्लोज है, इसके अंदर ही क्या है, फाइनाइट क्लोज है, दूसरा भी फाइनाइट क्लोज है। बस ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। इससे हमें कौन सा सेंटेंस प्राप्त होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्राप्त होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और आगे क्या दे रखा है, और दोनों फाइनाइट क्लोज की बाउंड्रीज मतलब अलग अलग भी हो सकती है। और ये फाइनाइट क्लोज जैसे मैंने एक बाउंड्री भी लिखा है, तो ये अलग अलग बाउंड्री के भी हो सकते हैं, आप समझ लेना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फाइनाइट क्लोज होता है, और इधर भी क्या होता है, फाइनाइट क्लोज होता है। और ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 है, उसके अंदर दिया हुआ है, आप चेक कर लेना, ठीक है। और इसके अंदर मतलब क्या होता है कि इधर भी फाइनाइट क्लोज और इधर भी फाइनाइट क्लोज है, दोनों दिया होगा, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर, इसके अंदर क्या है कि यदि एक सेंटेंस में एक ही क्लोज हो तो हमेशा फाइनाइट क्लोज होता है, ठीक है। यदि एक ही सेंटेंस में एक ही क्लोज हो तो हमेशा फाइनाइट क्लोज होता है, मैंने आपको बताया भी था। जैसे सिंपल सेंटेंस हो गया और इसके अंदर क्या होता है, फाइनाइट क्लोज होता है। और एग्जांपल नंबर 7 इसका एग्जांपल उदाहरण है, ठीक है। ठीक है, अब आगे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं और इनका तरीका देखते हैं। इसके अंदर क्या है, सिंपल सेंटेंस होती है, वो क्या होता है, एक मात्र फाइनाइट क्लोज होता है उसके अंदर, ठीक है। और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जुड़वा भी होते हैं, जो अभी मैंने फर्स्ट वाले में समझाया था ना, ये वाला, इसके अंदर भी सिंपल सेंटेंस बनते हैं। ये जो दो रूल है, ये क्या होता है, एक मात्र फाइनाइट मतलब और क्या होता है, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट इनके बाउंड्री के अंदर होता है, ठीक है। एक क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस, इसका क्या होता है, फाइनाइट क्लोज होता है, और प्लस क्या होता है, फाइनाइट क्लोज होता है, दोनों ही फाइनाइट क्लोज होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, फाइनाइट क्लोज होता है, और उसकी बाउंड्री के अंदर क्या होता है, फाइनाइट क्लोज दूसरा होता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या बताए हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्लोज का बहुत ज्यादा डीपली, यानी एक एक चीज मैंने आपको बताई है। और आप इन सभी को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करोगे तो आपको भी अंगुरियों याद हो जाएगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पढ़ाने के बाद अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत एकदम नॉर्मल, यानी जीरो से मैंने बता दिया आपको कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। यदि किसी ने कभी पढ़ा भी नहीं ना तो भी बता देगा वो फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, ठीक है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का जब हमें पता चल जाता है तो हम जो सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, उनके अंदर हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यदि आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी ये टॉपिक दिया हुआ है और आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और